हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्त मैं राजेश भाटी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पेट के यानी कि ज्योग्राफी के सिलेबस में टाइम जोन भी दिए रखे हैं, ठीक है। उन टाइम जोनों से लेकर मैंने लगभग यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इतने यानी कि कंटेंट इकट्ठा करा है काफ़ी अच्छा। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और मेरा भी चैलेंज है, अगर टाइम जोन से क्वेश्चन आता तो इसी वीडियो से आएंगे। इन 25 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो, विश्व में कुल कितने मानक समय क्षेत्र है। मानक समय क्षेत्र यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए गए हैं। तो दोस्तों, टोटल जो टाइम जोन है वे है यानी कि 24, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, ए में क्या है 12, बी में 18, सी में 24, डी में 36। बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा, जो कि मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। और देखो, अब इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि डिटेल में है क्या, ठीक है दोस्त। डिटेल में देखो, मैंने बताया कि मानक समय जो है क्षेत्र कितने हैं, वो है 24। और 24 में सबसे ज़्यादा जो समय क्षेत्र है यानी कि समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है, वो किसके पास है दोस्तों। सबसे ज़्यादा है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास कितने हैं, 12। सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस देश के पास है, तो आप कहोगे कि फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, ठीक है दोस्तों। और हम अगर बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया है जो कि एनसीईआरटी की क्लास से उठाई है, ठीक है। इसमें देखो, पहला फैक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास टाइम जोन है, ठीक है। जो मैं बता दिया है, यानी कि 24 जो होते हैं हमारे टाइम जोन होते हैं, 24 में सबसे ज़्यादा पूछे तो वो फ्रांस के पास है। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि टाइम जोनों में बांटा गया है, टोटल 24 में, ठीक है। और हर 15 डिग्री पर 1 घंटा के बराबर होता है, यानी कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पर देखते हैं हम, बड़े देश जैसे रूस। रूस में कितने हैं भाई, 11 टाइम जोन है। अमेरिका में 6 है। और कनाडा, कनाडा कई समय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं, यानी कि कनाडा कई इनका उपयोग कर लेता है। और देखो, जबकि अब एक बात और है कि हम अपने भारत की भी क्यों नहीं बात करें। हमारा जो भारत है, भारत में कितने टाइम जोन है, तो दोस्तों भारत में जो टाइम जोन है वो केवल एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जबकि चीन जैसे बड़े देशों में केवल एक ही टाइम जोन है, यानी कि भारत हुआ और हमारा चीन, ये दोनों के दोनों इनमें एक एक ही टाइम जोन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 में क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने पर कितना समय लेती है। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के लिए 360 डिग्री घूमते कितना समय लेती है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन में देखो 12 घंटा, बी में है 24 घंटा, सी में 36 घंटा, डी में 48 घंटा। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी यानी कि 24 घंटा में, ठीक है। अब देखो इसके बारे में डिटेल देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल क्या है। डिटेल ये है मेरे दोस्त कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा था। और अब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है, यानी कि पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, जो कि अभी हमने बात भी करी थी, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटा में कितने डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री, ठीक है दोस्त। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 1 घंटा होता है, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री जो देशांतर होते हैं उन पर समय का अंतर कितना आता है, 1 घंटा आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, यदि कोई स्थान पूर्व की ओर है तो वहाँ समय आगे होगा, यदि कोई पश्चिम की ओर है वहाँ समय पीछे होगा। देखो मैं एक वो बताता हूँ, यदि कोई यू पूर्व है यू पश्चिम है, ठीक है। अब क्या रहा, यदि कोई स्थान पूर्व की ओर है, कोई स्थान पूर्व की ओर है तो वह समय आगे होगा, ठीक है, वो समय आगे की ओर हो जाएगा। अगर कोई पश्चिम की ओर है तो समय पीछे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इसमें। क्वेश्चन 3 में कह रहा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर का अंतर कितने समय का होता है। देखो मैंने अभी अभी उसी में ही डिटेल में बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका आंसर देना। ए में देखो क्या है 10 मिनट, बी में 30 मिनट, सी में 1 घंटा और डी में है 2 घंटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो कि मैं बता चुका हूँ कि 1 घंटा। 15 डिग्री देशांतर का अंतर कितना आता है, 1 घंटा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा फ्रांस, बी है अमेरिका और सी है ब्रिटेन, डी है जर्मनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है, ग्रीनविच वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। 5 कह रहा है दोस्तों ग्रीनविच मध्य समय यानी कि जीएमटी किस देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये है ऑप्शन, ये है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए में क्या है, ए में है मेरे दोस्त 0 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना 0 डिग्री, यानी कि जीएमटी किस देशांतर पर आधारित है, 0 डिग्री देशांतर पर। वीडियो में दोस्तों अपने आंसर भी गैल गैल करते चलो, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, देखना आप। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में, भारत का मानक समय यानी कि IST किस देशांतर पर आधारित है। अब बात करें IST की, तो किस देशांतर पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं कि भारतीय मानक समय यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा क्या है। तो देखो ये प्रयागराज के निकट से, यानी कि ये रहा जो मैंने अभी बात करा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब इसमें देखो है क्या, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। IST बराबर क्या होता है, IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटा आगे, यानी कि GMT जो है ना, GMT से 5.5 घंटा आगे का समय है ये। यानी कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री कितने घंटा आगे, तो आप बोलोगे GMT से 5.5 घंटा आगे, जो कि ये अभी 2022 के एग्ज़ाम में 22 जन 23 के एग्ज़ाम में ये पैट में पूछा भी गया था दोस्तों, यही क्वेश्चन बिल्कुल, कि भारतीय मानक समय रेखा GMT से कितने घंटा आगे, तो 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है, नेपाल का समय ये IST से 15 मिनट आ गए। देखो ये IST से कितना 15 मिनट आ गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय GMT से कितने घंटे आगे है। बताओ दोस्तों, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ही बताया है बिल्कुल, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा दो, दोबारा रिपीट होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है 4.5 घंटा है ए, बी में 5 घंटा, सी में 5.5 घंटा, डी में 6 घंटा। तो 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्त मेरे सी हो जाएगा, यानी कि क्या 5.5 घंटा। कितने आ गए GMT से, 5.5 घंटा आ गए। यानी कि IST ग्रीनविच समय GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 8, 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, यानी कि जो कि अब फिलहाल में क्या है भाई, प्रयागराज के नाम से जानते हैं, बी भोपाल, सी है आपका कोलकाता, डी है नागपुर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए, जो कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल एनालिस करा था, उसी में बताया था कि प्रयागराज के पास से। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है? विश्व, यानी कि बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय की, इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डाटा लाइन किस देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, बी में है 90 डिग्री, सी में 180 डिग्री, डी में है 270 डिग्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सी यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि है क्या। देखो ये जो डिटेल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत किताबों से, यानी कि आप सोचोगे कि वैसी है, नहीं दोस्तों, ये एनसीईआरटी से ली गई एक एक लाइन है बिल्कुल। अब ये देखो, ये जो लाइन है बिल्कुल किस, आप ये सोचोगे कहाँ से, ये 6 क्लास की जो एनसीईआरटी बिल्कुल करेक्ट वहाँ से उठाई गई है। यह रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगर बात करेंगे प्रशांत महासागर से गुजरती है, जो देशांतर है 180 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है, किस महासागर से? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसके पॉइंट दूसरा देखते हैं हम। इस रेखा को पार करने पर तिथि बदल जाती है। जब हम इस रेखा को पार करेंगे तो तिथि यानी कि टाइम बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेट बदल जाएगी। इसमें क्या है? पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन घट जाता है। यदि आप पश्चिम से पूरब की ओर जाओगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि ईस्ट वेस्ट, ये कह रहा है जब आप यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जाओगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाओगे तो एक दिन घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, -1 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है? यदि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाएगा। यदि तुम पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बढ़ना घटना दिनन की। यह रेखा सीधे नहीं खींची गई है, यानी कि ये रेखा देखो आप कभी भी ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं खींची मिलेगी। ये रेखा यानी कि क्या है? घुमावदार होती है। द्वीपों और देशों के बीच होते हुए घुमावदार बनाई जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे घुमावदार। ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं मिलेगी। ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि कथन, उसमें कथन पूर्ण धारना में। यदि जीएमटी में दोपहर 12 बजे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएमटी में 12 बजे है तो आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में समय क्या होगा? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 के देखो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। 3:30 यानी कि 3:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM घंटा है, बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा, बिल्कुल सी, 5:30 घंटा, जो कि हमने बात भी करी थी कितने भाई? जीएमटी से। जीएमटी आईएसटी बराबर क्या है? जीएमटी प्लस के 5.5 घंटा आ गया है, वही है। पृथ्वी प्रति घंटे कितने डिग्री घूमती है? क्वेश्चन बताओ 11 का। पृथ्वी जो है प्रति घंटे कितने डिग्री घूमती है? ऑप्शन ए है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। दोस्तों 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बी में देखो क्या है? 15 डिग्री, जो कि मैंने बताई आपको। ठीक है, एक घंटा में कितनी? 15 डिग्री। 1 आवर्स इज इक्वल टू 15 डिग्री। ग्रीनविच समय रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच समय रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखो विषुवत रेखा, बी देखो क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन, सी क्या है मेरे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और डी क्या है? ध्रुवीय रेखा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है बी। ठीक है दोस्त, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में देखो क्या है? भारत में समय क्षेत्र की संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में देखो, भारत और चीन की मैंने बात करी थी, उनमें कितने थे? एक एक। तो आप इसमें बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। एक और किस देश का है वो आप कमेंट में बताना। मैंने कितनी बार बता दिया कि एक भारत का और चीन का है, आप कमेंट में बताना दोबारा। टोटल कितने हैं भाई? 24 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्रांस के पास है। कितने हैं? 12।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में क्या बोल रहा है कि कौन सा देश पाँच से अधिक समय क्षेत्रों का उपयोग करता है, यानी कि 5 से ज़्यादा टाइम जोन है उनके पास, टाइम जोन। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है? देखो, चीन के पास तो एक ही मेरे दोस्त, और भारत के पास भी एक ही है, ये तो ऑप्शन में होंगे नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जापान, रूस, ये बचे। अब आप बताइए मुझे कि इनमें कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों, इसमें रूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है? 15 कह रहा है कि चीन में कितने मानक समय रेखा, यानी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारे टाइम जोन कितने भी चीन में। देखो, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये टाइम जोन भारत और चीन के बीच में ही आएंगे। भारत का सबसे इम्पोर्टेंट है, कितने हैं? एक है। देखो, चीन में कितने टाइम जोन है, कितने से ये डरा देता, कितने बालक सोचेगा 5 3 है, लेकिन नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या है कि अमेरिका यानी कि यूएसए में कितने प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट टाइम जोन हैं, बताइए। ऑप्शन ए है 3 4 6 9। कौन सा करेक्ट आंसर होएगा इसमें 16 में? तो मेरे दोस्त, बिल्कुल आपने करेक्ट सोचा है कि इसमें सी हो जाएगा, यानी कि 6, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर शायद पहले में बात करी थी, पहले दूसरे में ही। ठीक है, यूएसए के पास कितने टाइम जोन है? 6 होते हैं। और भारत की बात करूँ मैं, एक। चीन की करूँ मैं, एक। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास होते हैं? वो होते हैं 12। किसके पास? फ्रांस के पास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, बहुत ज़्यादा। डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? ठीक है, किस देश ने की थी? अब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका, और बी जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी। अब बी में क्या है? देखो, जर्मनी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत सबसे पहले करी थी। ठीक है ना, पहले किस देश ने? तो जर्मनी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर है क्या ये डे लाइट टाइम जोन। देखो, इसमें क्या है मेरे दोस्त, डे लाइट सेविंग टाइम। अब इसमें जो आपका ये नोट में कर रखा मैंने, नोट है, यह प्रणाली गर्मियों में उपयोग की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डे लाइट सेविंग टाइम किस समय यूज होता है? ये होता है गर्मियों में। ठीक है, ऑप्शन में मिले सर्दी, काट देना, गर्मी है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें और क्या है? इसमें घड़ी को 1 घंटे आगे कर दिया जाता है ताकि शाम को अधिक समय तक रोशनी मिल जाए। देखो, इसमें जो हमारी घड़ी होती है वॉच, उसे 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है ताकि शाम के समय जो समय है रोशनी मिल जाए, अंधेरा ना हो पाए। लेकिन भारत इसका उपयोग नहीं कर पा रहा अभी। इसे बिल्कुल याद रखना कि भारत में है ये नहीं, भारत ने अभी इसका यूज नहीं करा। इसके बाद देखो, सर्दियों में घड़ी को वापस सामान्य कर दिया जाता है। जैसे कि गर्मी में 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है, तो सर्दी में 1 घंटा कम कर दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मल कर दिया जाएगा पहले की तरह। भारत में ये चीज़ है ही नहीं। और देखो, इसकी शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी मेरे दोस्त, वो हुई थी जर्मनी में। यानी कि डे लाइट सेविंग टाइम आप बिल्कुल याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले जर्मनी में। भारत इसने अभी यूज करा नहीं है। और गर्मी में 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है, और सर्दी में 1 घंटा कम, यानी कि मेंटेन बैलेंस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 18 में क्या है मेरे दोस्त? कौन सा देश विश्व की तिथि रेखा दोनों ओर फैला हुआ, ऐसा कौन सा देश है जो विश्व की तिथि रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से फैला हुआ दोनों तरफ से? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी फिजी। क्वेश्चन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी होएगा, फिजी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये, किस टाइम हुआ था? ऑप्शन ए है यानी कि 1905, 1925, 1947, 1955। तो मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर 19 का बी हो जाएगा। ठीक है ना,
यानी कि 1947 में। इसका कब हुआ था निर्धारण? 1947 में। नेपाल का मानक समय कितने मिनट आगे है? देखो फिर क्वेश्चन आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल जो कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल का मानक समय भारत से कितने मिनट आगे है? बताइए मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए है 15 मिनट, बी है 30 मिनट, सी है 45 मिनट, डी है 60 मिनट। देखो 60-45 तो हमने पढ़े ही नहीं है, याद रखो, हमने पढ़े 15-30। अब आप इसमें फंसोगे। अब बताइए इसमें है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कौन सा? 15 मिनट ही आ गए, ठीक है, 15 मिनट आगे है। देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये रहा नेपाल का समय कितना भाई, IST से 15 मिनट आगे है, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, IST से 15 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर देखो 21 में कह रहा पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये देखो ऑप्शन, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट 56 सेकंड, 4 मिनट। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, 3 मिनट 56 सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो 22 में क्या है दोस्त? रूस में कितने मानक समय है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। 6 है, 8 है, 11 है, 12 है। देखो 12 हो नहीं सकता, 12 किस में सबसे ज़्यादा? 12 यानी कि फ्रांस में, ठीक है मेरे दोस्त। तो रूस की बात कर रहे हैं तो रूस में कौन सा होएगा? 11। रूस में कितने होते हैं भाई टाइम जोन? 11 होते हैं यहाँ, ठीक है दोस्त मेरे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, किस देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के बावजूद केवल एक समय क्षेत्र अपनाया गया है? रूस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या है भाई? बी। अब बी में क्या है? चीन। देखो चीन काफ़ी बड़ा ये है, ठीक है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, लेकिन एक ही इसका क्या है? टाइम जोन। और एक किसका है ये आपको कमेंट में बताना, कितनी बार बता चुका हूँ मैं एक किसका। 24 क्वेश्चन में देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? नंबर ए, ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखो। ए में क्या है? अटलांटिक महासागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है हिंद महासागर, डी में है आर्कटिक महासागर। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 5-6 में ये बताया था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी, प्रशांत महासागर से, जो मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा नोट वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यही क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्त। इसमें कह रहा 82.30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय क्यों चुना गया? कि यही क्यों चुना गया? ऑप्शन ए है मेरा, यह भारत के मध्य से गुजरती है, यह दिल्ली से गुजरती है, यह केवल दक्षिण भारत से गुजरती है, यह नेपाल से गुजरती है। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। तो मेरे दोस्त कैसी लगी वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।